तो डीसी वर्ल्ड फैन 4869 के कहने पर हम आ गए हैं डिटेक्टिव कॉनन के सबसे धमाकेदार और शाइनी मूवी फिस्ट ऑफ ब्लू सफायर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक तरफ सिंगापुर की रातों की चमक, दूसरी तरफ एक खूनी साजिश और बीच में फंसा हमारा छोटा सा ग्रेट डिटेक्टिव कोनन एडोगावा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सिंगापुर के ग्लैम लाइफ के बीच एक अटॉर्नी शेरलिन टान और बिजनेस कंसल्टेंट लियोन लोवेल फ्लर्टी सा सीरियस कन्वर्सेशन हो रहा होता है, लेकिन मूड एकदम ऑफ हो जाता है जब शेरलिन लिफ्ट से निकलती है और बैम, एक मर्डर एक ब्लास्ट दोनों एक साथ। शेरलिन के पीठ में चाकू घोपा हुआ मिलता है, कार ब्लास्ट हो जाता है और सीन बन जाता है एकदम क्योटिक। इंस्पेक्टर मार्क और ऋषि अराइव करते हैं और सीन पर मिलता है एक छोटी सी चीज लेकिन बहुत बड़ा हिंट, काइटो किड का ब्लड स्टेन वार्निंग कार्ड। देन मैरलिन फाउंटेन से निकलता है लाल पानी। प्रो भाई चिल, पहले इतना सस्पेंस। सीन जापान में शिफ्ट होता है जहां कोनन हाइबरा से मेडिसिन देने को कहता है जिससे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी शिनिची कुडो बन सके, लेकिन हाइबरा मना कर देती है। डॉक्टर अगासा पूछता है अब वो कहाँ जा रहा है। हाइबरा कहती है सिंगापुर। कोनन कहता है माकोतो मैच लड़ रहा है, सोनो को मैच देखने के लिए इनवाइट कर रही है, रान, मोरी और मुझे, लेकिन लगता नहीं कि मैं पासपोर्ट के सहारे जा पाऊंगा। घर जाते हुए रात को कोनन को रान मिलती है। रान कहती है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और कोनन खुद को एक अंधेरे जगह पे पाता है और उसे रान की आवाज सुनाई देती है। जब वो जिप खोलता है वो खुद को सिंगापुर में पाता है और देखता है कि रान शिनिची को बुला रही है। जब कोनन शिनिची से मिलता है तो पूछता है तुम ही हो ना हरामी जो सब कुछ कर रहे थे। किड हंस के कहता है पर तुम सूटकेस से निकले कैसे। कोनन बोलता है पेन से जिप जाम किया था और निकल आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किड कहता है मुझे लगा ये पेन कुछ काम का नहीं है, पर तुम तो कुछ भी कर सकते हो किसी चीज से। कोनन पूछता है ये सब चल क्या रहा है। किड बताता है 19वीं सेंचुरी में एक पायरेट शिप डूब गया था सिंगापुर के कोस्ट पे। उसमें था दुनिया का मोस्ट प्रीशियस ब्लू सफायर जिसे द फिस्ट ऑफ ब्लू सफायर भी कहते हैं। लास्ट ईयर मिस्टर जांग आन चांग ने उसे ढूंढ लिया। अब उसने उसे एक चैंपियनशिप बेल्ट में एम्बेडेड किया है और कराटे टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। कोनन कहता है तो जो जीतेगा उसे ये ज्वेल मिलेगा, क्या अमीरों के चोचले ये सब। किड कहता है मैं तो चाह रहा था कि मैं ही ले लूं, पर मैं बच्चा बन के थोड़ी ना कंट्री में घुस सकता था, इसलिए तुम्हें लेके आ गया। कोनन गुस्से में कहता है लेकिन अगर तुमने रान के साथ कुछ किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कौन हो। किड कामली कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर तुम चुप रहो। सूट के स्पेशली डिजाइन था एक्सरे प्रूफ और ऑक्सीजन जनरेटेड के साथ और तुम्हारे पास पासपोर्ट भी नहीं है, सो अगर मेरी मदद नहीं की तो तुम जापान कभी नहीं लौट पाओगे। रान कोनन को देखकर सरप्राइज हो जाती है। किड कहता है ये यहाँ का लोकल बच्चा है। रान कोनन से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। कोनन बोलता है आर्थर हिराई, मम्मी जापानीज है ना और पेरेंट्स जापान घूमने गए हैं। किड कोनन से पूछता है हमारे साथ चलोगे क्या। रान चली जाती है अपने पापा के पास और सोनो को किसी से मिलने जाती है। तभी कुछ लोग आते हैं। कोनन कहता है वो नाकातोमी रेजी है ना, नाकातोमी शिपिंग का प्रेसिडेंट। किड बोलता है उसके बारे में मैंने काफी डार्क रूमर सुने हैं। रेजीरो सोनुको पे लाइन मारता है और गुंडों के साथ उस पे हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो का दोस्त या फिर कह सकते हैं कि सोनुका का बॉयफ्रेंड माकोतो आ जाता है उसे बचाने के लिए और बाकी लोग भाग जाते हैं। रान और शिनिची भी आ जाते हैं। माकोतो शिनिची को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है क्या हमारे बीच ये पहली मुलाकात है। किड घबरा जाता है। फिर माकोतो कहता है कि वो टूर्नामेंट नहीं खेल पाएगा, लेकिन सोनू को इंसिस्ट करती है कि क्या हुआ। माकोतो बताता है कि शेरलिन टान ने उसे स्पॉन्सर किया था पर अब वो मर चुकी है। सोनू को कहती है मैं तुम्हारी स्पॉन्सर बन जाऊंगी और एंट्री कंफर्म करवा देती है माकोतो का। तब रूम में रुकने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही सब होटल के रास्ते जा रहे होते तभी ऋषि मौरी से मिलता है और कहता है मैं रिजर्व पुलिस ऑफिसर हूँ, क्राइम साइकोलॉजी में ट्रेन हूँ, आपसे एक केस में मदद चाहिए। मोरी कहता है मैं अभी वैकेशन पे हूँ, नो थैंक्स। काइटो मोरी को कन्विंस करता है ऋषि के साथ जाने के लिए। बोलता है वो तुम्हें कसिनो या फिर दारू पिलाने सस्ते जगह पे ले जा सकता है। मोरी मान जाता है। ऋषि बताता है कि किड का वार्निंग कार्ड एक बिजनेसमैन के घर मिला। दूसरे तरफ लियोन जमालुद्दीन को क्योगोकू के अगेंस्ट सेट करता है। लियोन की सेक्रेटरी रेचल बताती है कि ऋषि मिलने आया है। ऋषि बताता है कि लियोन एक एक्स क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, अब सिक्योरिटी कंपनी का बॉस है। फिस्ट ऑफ ब्लू सफायर अंडरग्राउंड सेफ में है, अल्ट्रा सिक्योर सिस्टम के साथ। सोनो को बोलती है किड के लिए ये इजी है। कोनन अलर्ट हो जाता है। लियोन सबको वॉल्ट दिखाता है जहां सफायर रखा है। बताता है कि कल टूर्नामेंट में बेल्ट में डिस्प्ले होगा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के साथ।
जोन हान चैन वहाँ आता है और लियोन से कहता है अगर सफार या फिर ज्वेलरी को कुछ हुआ तो तुम्हें पूरा पैसा देना होगा। किट या फिर कह सकते कि शिनिची कहता है मैं आपके साथ ज्वेलरी को गार्ड करूंगा। रात को किट मैंशन में सफार चुराने जाता है लेकिन लियो ऑलरेडी वहाँ होता है। लियोन उसे पकड़ के सेफ में बंद कर देता है। किट कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है पर माको तो उसे रोक लेता है। कोनन आता है और किट को बचा लेता है। किट बताता है कि लियोन सफार के पीछे पहले से ही पड़ा है पर जोन हान चैन ने उसे पहले ले लिया। शेरलिन टान ने इन्फो लीक की थी इसलिए शायद उसका मर्डर हुआ है। पुलिस ने लियोन को क्लियर चिट दे दिया है लेकिन सस्पेशियस अभी भी है। किड और कोनन सैंड होटल जाते हैं जहां कोनन आर्थर बन जाता है और किड शिनिची बन के रैन के पास पूल में जाता है और रैन शिनिची यानी किड का हाथ पकड़ती है। ठीक है, अब रियल कोनन मतलब शिनिची मतलब आर्थर जेलस हो जाता है। वो सोचता है रैन तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि ये किड है, लेकिन फिर सोचता है अगर समझ गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। मीनवाइल मोरी दारू पीने के लिए बार पे आता है और वह दारू पीता ही रहता है। तभी वहाँ रेचल आती है, उसको एक नोट देती है और कहती है कि कल जरूर मिलने आना। सुबह सिंगापुर स्टेडियम में चैंपियनशिप मैच होता है। रान सोनोको शिनिची या फिर कह सकते हैं कि किड और कोनन सबके मैच देख रहे होते हैं। माको तो जमल का मैच अच्छे से होता है। तभी मोरी को गेट पर रोका जाता है। रान और ऋषि उसे बचा लेते हैं। मौरी को याद आता है कि राचल ने उसे स्टेडियम के गेट 3 पर बुलाया है, वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। लियोन माकोतो से मिलता है और उसके फिस्ट को लेकर डाउट क्रिएट करता है। सोनोको माकोतो को लंच पे ले जाती है, लान आने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में बाहर रेचल माँ से मिलती है जो सीक्रेटली उसका फोन हैक कर लेता है। बाद में पता चलता है कि वो रेचल नहीं किड है जो उसका डिस्गाइज बनाया था और सर्वेलेंस रूम में जाके ज्वेल चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ असली रेचल की लाश मिलती है। अलार्म बजता है और किड भाग जाता है। कोनन और मोरी को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऋषि मोरी को अर्जेंटली ले जाता है क्राइम सीन पर। रेचल की डेड बॉडी मिलती है और सब प्रूफ किड के तरफ पॉइंट आउट करता है। कोनन को ब्लडी लास्ट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था शी और समझ जाता है कि किड को फंसाया गया है। किड बहुत ज्यादा इंजर्ड है और अभी भाग रहा है। माकोतो और सोनोको रोमांटिक लंच डेट पर जाते हैं जहां कुछ गुंडे सोनोको को परेशान कर रहे होते हैं। माकोतो उनसे लड़ता है पर सोनोको डर के भागती है और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से कोई उसे ठोक देता है, मतलब हिट एंड रन केस। माकोतो सबको हरा देता है। फिर एम्बुलेंस आ जाती है और सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। माकोतो खुद को ब्लेम करता है। ऋषि कहता है कि इंसिडेंट ब्लैक एली में हुआ है तो कोई विटनेस नहीं है। लियोन फ्लावर लेकर आता है और माकोतो को एक ब्रेसलेट चाम देता है और कहता है कि ये टेस्ट है। ऊपर किड चोट को ठीक कर रहा होता है। वहाँ कोनन आता और कहता है मर्डर तुम्हारे ऊपर डाला गया है ना। किड बोलता है हाँ, लेकिन मुझे पता है, थोड़ा डाउट है कि कौन हो सकता है। तुम्हें भी पता है ना, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो डिटेक्टिव। और वो चला जाता है। कोनन ऋषि के घर जाता है जहाँ ऋषि अपने ओशनोग्राफर फादर के बारे में बताता है। कोनन मैप में रेड मार्क के बारे में पूछता है। ऋषि बताता है कि ये पायरेट्स अटैक के लोकेशन थे। फिर कोनन उसे बेहोश करके कंप्यूटर में क्लू ढूंढता है। सोनोको होश में आती है, वो माकोतो के ब्रेसलेट को देखती है और उसके बारे में पूछती है। लेटर पता चलता है कि लियोन ने ही अटैक प्लान किया था। किट उन्हें मिलते हुए देखता है। अगली सुबह माकोतो कहता है कि उसने मैच से विड्रॉ कर लिया है क्योंकि वो सोनोको को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सोनोको गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम कुछ शेयर नहीं करते मेरे से, मुझे झूठे आदमी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। रान और शिनिची ब्रेकफास्ट करते हैं तभी कोनन आता है। सब सोनोको के बारे में बात करते हैं और फिर कोनन और शिनिची वहाँ से निकल जाते हैं। केट कोनन से पूछता है कोई सबूत मिला क्या। कोनन कहता है रिपोर्ट के मुताबिक टेरलिन लिफ्ट में मरी, ना कि मॉल में। नाइफ पीठ पे था, वो चलते चलते गिर गई और उसकी कार भी ब्लास्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज कटा हुआ था। कोनन को शक है लियोन पे क्योंकि उसने शेरलिन के साथ रूम बुक किया था, लेकिन लोगों ने उसे दूसरे एलिवेटर से आते हुए देखा है। किड पूछता है लियोन के पास बड़ा सूटकेस क्या कर रहा था। कोनन कहता है पुलिस ने चेक किया, वो खाली था, बोला कुछ रिपेयर करवा रहा था सूटकेस का। किड फिर पूछता है फिर मेरा कार्ड वहाँ कर क्या रहा था। कोनन कहता है रेचल का मर्डर भी तुम पर डाला गया, सेम नाइफ यूज हुआ जिससे शेरलिन का मर्डर हुआ, पर रेचल पेडिस्टल में पहले से ही थी और उस रूम में बिना सिक्योरिटी तोड़े कोई नहीं जा सकता। कोनन कहता है लियोन सस्पिशियस है, वो सेफ रूम का मैनेजर है और सब सिस्टम को जानता है। रेचल 2 दिन पहले तक जिंदा थी, मतलब क्राइम बेल्ट स्टेडियम आने के रात में हुआ है। किड पूछता है वो अपनी सिक्योरिटी को क्यों मारेगा। कोनन कहता है शायद रेचल मोरी को कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती थी।
उफ, मेरा सर अभी बहुत दर्द दे रहा है। किड कहता है डिटेक्टिव थक गया लगता है, चलो ब्रेक लेते हैं थोड़ा। तभी कोनन को पहले वाली कुछ बातें याद आती है और उसे क्लू मिल जाता है। कोनन कहता है सोनोको पे अटैक माकोतो को शॉक में डालने के लिए था, क्योंकि सिर्फ माकोतो ही है जो जामालुद्दीन को हरा सकता है। लियोन ने एक्सीडेंट प्लान किया, माकोतो ने विड्रॉ किया, जामालुद्दीन जीता और सफायर लियोन के पास चला गया। किड कहता है मेरे पास एक फोटो है, क्या तुम इसके बारे में कुछ पता लगा सकते हो? कोनन कहता है पता तो चलेगा, लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है टोक्यो में, जहां कोनन हाइबरा को कॉल करता है और किड के भेजे फोटो को एनालाइज करने को कहता है। हाइबरा कंफर्म करती है कि जो आदमी है वो सिंगापुरी पायलट है। कोनन कहता है मुझे और एक हेल्प चाहिए, नाकातोमी रेजिरो के शिप का स्टेटस क्या है? हाइबरा बताती है कि उसका 2 कार्गो शिप है और एक ऑयल टैंकर, लेकिन जो ऑयल टैंकर है उसका रूट सस्पिशियस है। कोनन कहता है कि रेचल ने शी लिखा था, वो शिप को रेफर कर रहे थे। किड और कोनन ऋषि के पास जाके सब एक्सप्लेन करते हैं। सफायर ओरिजिनली जॉन हान चैन के पास था, जो उसे कराटे बेल्ट में चिपका दिया। लियोन ने जामालुद्दीन को फोर्स किया पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन माकोतो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट बन गया। लियोन के पास में दिखता है कि उसका सिटी प्लान रिजेक्ट हो गया था और अब वो खुद सिटी बनाना चाहता है। लियोन ने शेरलिन को रूम में मार के बॉडी को सूटकेस में छुपा दिया। रेचल के साथ मिलकर एक फेक सीन क्रिएट किया, ब्लास्ट के टाइम बॉडी को स्वैप कर दिया और ब्लेम किड पे डाल दिया। कोनन कहता है कि रेचल ऑलरेडी ही डेड थी, किड सिर्फ उसका डिस्गाइज बनाया। लियोन ने प्लान पूरा सेट किया था ताकि किड इसमें फंस सके। किड कहता है लियोन इग्लेने लिम नाम के भागे हुए पायलट के कांटेक्ट में है। कोनन बोलता है कि रैचल के क्लू और मॉरी को दिए गए टोकन सब शिप की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। लियोन ऑयल टैंकर से मरीन बे क्रैश करना चाहता है ताकि सिटी डिस्ट्रॉय हो, फिर नए सिटी प्लान के साथ वो रिबिल्ड कर सके और पैसा कमा सके। कोनन ऋषि से पूछता है अगर क्रैश हुआ तो लियोन कहाँ होगा? ऋषि कहता है कि वो शायद भाग चुका होगा। अभी बात करते हैं फाइनल शोडाउन के बारे में। रान एक शो देखने आई होती है जहां ऑयल टैंकर क्रैश होने वाला होता है। कोनन हाइबरा से कंफर्म करवाता है कि टैंकर का टारगेट वही होटल है। कोनन रान को कॉल करता है पर शो के नॉइस के चलते रेस्पॉन्स नहीं मिलता। किड और कोनन होटल की तरफ भागते हैं। होटल के अंदर सोनुको को वार्निंग मिलता है कि उसके ऊपर फिर से हमला हो सकता है। माकोतो उसका प्रोटेक्शन में खड़ा होता है। बाहर पैनिक शुरू हो जाती है। शिप पहले ऑब्स्टिकल से टकरा चुका है। किड और कोनन अटैक से बच जाते हैं। बच के शिप की तरफ जाते हैं। लियोन खुश हो जाता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल होता है, लेकिन तभी एंट्री मारता है ऋषि बंदूक लेके। जमालुद्दीन रिफ्यूज करता है लियोन की हेल्प करने पर, क्योंकि वो कहता है कि मुझे माकोतो के साथ लड़ना था, लेकिन तुमने सब प्लान फ्लॉप कर दिया। ऋषि कहता है लियोन तुम दुनिया बदलने नहीं वाले हो, मैं बदलने वाला हूँ। लियोन कहता है कि मुझे छोड़ दो, ये ज्वेलरी ले लो। तभी एंट्री मारता है कोनन और किड, और कोनन ऋषि को कहता है तुम ही हो ना मास्टरमाइंड? 5 साल पुराना पापा की मौत, शेरलिन का इन्वॉल्वमेंट और किड का एडवांस नोटिस, सब तुमने ही ट्रैप प्लान किया था ना? तभी अचानक पायरेट्स का सडन अटैक होता है। होटल हाईजैक हो जाता है और उनका टारगेट कोई और नहीं सोनुको है। माकोतो सोनुको को लेकर भागता है। किड, कोनन, रान और मॉरी पायरेट से लड़ते हैं। तभी कोनन ऊपर से नीचे गिरने ही लगता है कि किड उसे बचा लेता है। माकोतो वर्सेस जामालुद्दीन का एक एपिक बैटल हमें देखने को मिलता है, जहां माकोतो एक पंच में जीत जाता है। किड लियोन को उसका ज्वेलरी वापस दे देता है और वहां से निकल जाता है। सोनुको अपने दिए हुए बैंडेड देखकर इमोशनल हो जाती है। बाद में सब लोग जापान लौट जाते हैं, जहां सोनुको कहते हैं कि माकोतो अमेरिका चला गया है लड़ने के लिए और उन्हें पिकअप करने आता है हाइबरा और अगासा। और हमें दिखता है कि रान शिनिची को छोड़ ही नहीं रही होती है और तभी एंट्री मारते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर और रान कहती है मुझे पहले से ही पता था तुम शिनिची नहीं हो। शिनिची कभी पापा को ओल्ड मैन नहीं कहेगा। कोनन तभी सोचता हाँ मैंने कभी तो मॉरी को ओल्ड मैन नहीं कहा। रान किड को एकदम टाइट पकड़ लेती है, लेकिन किड वहां से भाग जाता है और कोनन भी अपना कपड़ा बदल लेता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। आपको कैसा लगा ये मूवी का एक्सप्लेनेशन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 दोस्तों के साथ शेयर करना। मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है और अभी कुछ ही सब्सक्राइबर होना बाकी है 1000 सब्सक्राइबर के लिए, तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए और ना भी आए प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।